शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कई बार दोस्तों हमारे स्किन में दांत खाज खुजली हो जाता है तो वो आसानी से ठीक हो जाता है, परंतु कई बार हम इसका बहुत सारा इलाज कराते हैं, बहुत सारे महंगे महंगे ट्यूब्स लगाते हैं, फिर भी यह बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होती है। तो इस फंगल इन्फेक्शन को किस तरह से हम जड़ से समाप्त करें और इस फंगल इन्फेक्शन के कारण जो हमारे शरीर में निशान पड़ जाता है, उस जगह पर हल्के से धब्बे पड़ जाते हैं, उसे कैसे दूर करें। वैसे तो फंगल इन्फेक्शन का कारण क्या है दोस्तों, ज़्यादातर उस जगह पर होता है जहाँ पर हवा कम लगती है, जहाँ पर पसीना ज़्यादा आता है, जहाँ पर चिपचिपाहट ज़्यादा रहती है। कई बार कई लोगों को थाइस के आसपास भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, जलन होती है और हम बहुत ज़्यादा उससे परेशान हो जाते हैं कि किस तरह से ये हमारा पीछा छोड़ेगी, ऐसा लगता है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आज जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, बहुत आसान रेमेडी है और 100% वर्क करने वाली रेमेडी है। मेरे कहने से एक बार ट्राई जरूर करिएगा। केला लिया है दोस्तों, केला, केले का छिलका दोनों ही फायदेमंद होता है दांत खाज खुजली को खत्म करने के लिए। इस फंगल इन्फेक्शन को दूर करने में जो केला होता है दोस्तों, ये सबसे पहले तो फंगल इन्फेक्शन की खुजली को खत्म करता है और साथ ही साथ जो संक्रमण हो जाता है इसके कारण उसे तेजी से खत्म करने का काम करता है केला। किसी भी तरह की स्किन डिसीज हो, यदि केला लगाते हैं, केले का पल्प या केले के छिलके को भी रगड़ते हैं, बहुत ज़्यादा आराम मिलता है और ख़ासकर दांत खाज खुजली के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद। केवल आधा केला लेना है। तो मैंने केले को छील लिया है। अब छीलने के बाद आपको केले को अच्छी तरह से मैश कर लेना है ताकि आप इसका पेस्ट बना लें। आप हाथों से मैश कर लें, आप चम्मच की सहायता से भी इसे मैश कर सकते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा होता है ये। और साथ ही साथ जो हमें जलन होती है बहुत ज़्यादा, उससे भी आपको आराम मिलेगा, ठंडक मिलेगी दोस्तों तुरंत ही। 1 से 2 बार के इस्तेमाल में ही आपको इसका रिजल्ट दिखाई देने लगेगा कि वाकई में ये रेमेडी बहुत ही पावरफुल है। तो बस इस तरह से आपको इसे चिकना कर लेना है, अच्छे हाथों से मैश कर लें, चम्मच से कर लें आप। और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। आज मैं आपको बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से ही इस रेमेडी को बनाना बता रही हूँ और नेचुरल जो रेमेडी होती हैं दोस्तों, ये 100% वर्क करती हैं। बाज़ार से तो आपने शायद तरह तरह के क्रीम ट्यूब खरीदे होंगे, परंतु फिर भी वो चीज़ें जड़ से समाप्त नहीं हो पाती हैं, कहीं ना कहीं छूट जाती हैं और वापस इन्फेक्शन होने लगता है। इसके अलावा साफ़ सफाई का ध्यान जरूर रखें। हमेशा नहाने के बाद अपने बदन को सूखे तौलिए से पोंछें, बदन को सूखा करें और साथ ही साथ दोस्तों सफाई का ज़्यादा ध्यान रखें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं ताकि हमारे शरीर में जो बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठी होने ना पाए। शरीर की सफाई का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कभी भी दूसरे के तौलिए का, दूसरे के साबुन का इस्तेमाल ना करें। विटामिन ई ऑयल का कैप्सूल लेना है। विटामिन ई ऑयल का ये जो कैप्सूल है दोस्तों, किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो पूरा पत्ता ले लें या केवल 1 कैप्सूल भी या 2 कैप्सूल भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आधे केले में आपको केवल 1 कैप्सूल डालना है। यदि विटामिन ई कैप्सूल नहीं है आपके पास, आप नहीं ला पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालें। एलोवेरा जेल बहुत ही फायदेमंद है। इसके साथ ही साथ दांत खाज खुजली के कारण जो हमारे शरीर पर निशान पड़ जाते हैं, उन निशान को भी दूर करेगा एलोवेरा जेल। तो इस रेमेडी को मैं आज आपको 2 तरह से बनाना बता रही हूँ। पहली रेमेडी जो आप देख रहे हैं, ये आपके दांत खाज खुजली को जड़ से समाप्त करेगा ताकि इस तरह का जो फंगल इन्फेक्शन है दोस्तों, ये आपको होने ही ना पाए। बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक नुस्खा है दोस्तों, इसे आप ट्राई जरूर करिएगा। रामबाण औषधि है ये चर्म रोग के लिए। तो एलोवेरा जेल और केले के पल्प को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें केले के टुकड़े नहीं हैं, अच्छी तरह से मैश किया है इसे। और इसे आपको अपने शरीर के उन हिस्सों पर लगाना है जहां पर भी आपको इस तरह का फंगल इन्फेक्शन है। आप इसे लगाएंगे ना दोस्तों, आपको खुद को बहुत ठंडक मिलेगी, बहुत आराम मिलेगा। साथ ही इसमें अब जो आखिरी चीज़ डालना है, हल्दी। हल्दी क्या है दोस्तों, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। साथ ही हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। हमारी त्वचा से संबंधित किसी भी तरह का रोग हो, उसे दूर करने में हल्दी बहुत ही लाभकारी है। छोटे मोटे फोड़े फुंसी तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं दोस्तों यदि हम हल्दी का लेप लगाते हैं। तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हल्दी मैंने 1/4 टीस्पून डाली, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। कोशिश करें शुद्ध हल्दी लें। कई बार
मतलब हल्दी में भी मिलावट रहती है, तो हो सके तो खड़ी हल्दी की गठाने खरीद कर चक्की में पिसवा कर रखें। खाने में भी हम लोग को हल्दी का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होती, कई बीमारियों से बचाती है। इसके अलावा शरीर में लगाने के लिए भी हल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद है। चाहे आप स्किन पे लगाएं, अपनी सुंदरता के लिए लगाएं, चाहे अपने शरीर के फोड़े, फुंसी या दांत खाज खुजली को दूर करने के लिए। अब आपको इस पेस्ट को उस जगह पर लगाना है जहां पर फंगल इन्फेक्शन है। उस जगह को सबसे पहले हल्के से गर्म पानी से साफ कर लें, सूखा पोंछ लें। दोस्तों, जब भी कभी फंगल इन्फेक्शन होता है ना, तो कोशिश करें उस जगह पर साबुन ना लगाएं, उस जगह पर, क्योंकि उससे ऐसा बोला जाता है कि और भी ज़्यादा वह फैलने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखें। कभी भी उंगली से किसी भी दवाई को, पेस्ट को ना लगाएं, रुई की सहायता से लगाएं। नहीं तो ऐसा भी बोलते हैं कि ज़्यादा हम उंगली से लगाते हैं दोस्तों, तो आसपास वो और ज़्यादा फैलने लगता है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो मैंने भी यहाँ पर साफ रुई ले ली है, रुई की सहायता से आपको लगाना है। तो चलिए अब बताती हूँ आपको किस तरह से लगाना है। जहाँ भी शरीर के हिस्से में ये चर्म रोग है, हमें इस तरह का दांत खाज खुजली की परेशानी है, वहाँ पर लगाना है। अभी आप लगाएंगे ना दोस्तों, आपको खुद को इतनी ठंडक मिलेगी, क्योंकि केला बहुत ठंडक देता है। साथ ही साथ किसी भी तरह के इन्फेक्शन को ख़त्म करने का गुण होता है केले में। केला जितना ज़्यादा खाने में फ़ायदेमंद है ना दोस्तों, उससे कई गुना ज़्यादा स्किन डिसीज़ को दूर करने में फ़ायदेमंद है। हमारे स्किन में बहुत अच्छी चमक आती, चाहे केला हो चाहे केले का छिलका हो, इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस पेस्ट को आपको लगाना है। आप इसे आधा घंटा या 1 घंटा ज़रूर लगा कर रखें दोस्तों, आपको बहुत आराम मिलेगा और ये जो बीमारी है बिल्कुल जड़ से समाप्त होगी। तो ये देखिए, इसे लगा के आप चाहे तो घर का कोई काम कर सकते हैं। जहाँ भी आपको ये इन्फेक्शन है, बस वहाँ पर ही आपको इसे लगाना है दोस्तों, आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। तो पहला तरीका तो ये बताया है मैंने आपको कि इससे आपका जो फंगल इन्फेक्शन है दोस्तों, संक्रमण है, ये बिल्कुल तेज़ी से जड़ से खत्म होगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे हमें दांत खाज खुजली है, वो ठीक तो हो जाता, परंतु उस जगह पर हल्का सा काला काला सा निशान पड़ जाता, थोड़ा धब्बा सा पड़ जाता, दाग पड़ जाता है। उस दाग को कैसे हटाएं? फंगल इन्फेक्शन तो जड़ से खत्म हो जाएगा। दाग को हटाने के लिए दोस्तों, आप चाहें तो उस जगह पर आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, आप विटामिन ई ऑयल का कैप्सूल लगा सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। विटामिन ई ऑयल तो मतलब हमारी त्वचा के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये दोनों चीज़ें पुराने से पुराने दाग धब्बों को दूर करने का काम करता है विटामिन ई ऑयल या एलोवेरा जेल, जो भी आपके पास है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ विटामिन ई ऑयल लगाएं या जेल लगाएं, नहीं है दोनों चीज़ तो केवल नारियल का तेल लगाकर हल्के हाथों से मसाज जरूर करें। नारियल का तेल विटामिन ई होता है और दाग धब्बों को बहुत आसानी से हटा देता है, तो नारियल का तेल लगा सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है, जो केले का छिलका है, कभी ना फेंकें दोस्तों। केले का छिलका तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। उस जगह पर आप जब फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाए आपका, और उस जगह पर यदि दाग छूट गया है, निशान छूट गया है, रोज़ केले के छिलके को हल्का हल्का सा मसाज करें उस जगह पर। केले के छिलके से पुराने से पुराना दाग धब्बा भी हट जाता है दोस्तों। हम लोग तो चेहरे पर भी कई बार ऐसे मलते हैं इसके छिलकों को, बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। ये इतना ज़्यादा फ़ायदा करता है, तो उस जगह पर आप केले के छिलके से हल्की सी मसाज करें, बिल्कुल वो निशान भी हट जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।